सो इस श्लोक में और इस श्लोक के पहले कौन किसको बता रहा है? नारद मुनि किसको? किसके बारे में? अपने पूर्व जन्म के बारे में। किसके बारे में? सो नारद मुनि जो देव ऋषि हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है। और हम सब लोग तो अपना पूर्व जीवन, किसी को याद है पूर्व जीवन में? बहुत दुर्लभ होते हैं, किसी किसी को भगवान याद करा देते हैं। क्यों करा देते हैं भगवान? जिससे कि विश्वास हो सके कि पूर्व जीवन भी था। भगवान क्यों बुला देते हैं हमको पूर्व जीवन के बारे में? यदि आपको पूर्व जीवन के बारे में याद रहेगा, आत्मा तो सेम है, तो आपका जो जीना है वो नॉर्मल नहीं, सामान्य नहीं होगा। आप इसके पहले जीवन में लेट्स से गधे थे, अभी मनुष्य बन गए, कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। गधे जैसे क्या बोल रहे तो ना दिमाग थोड़ा इनबैलेंस हो जाएगा। और ना अलग अलग योनियां 84 में, तो पूर्व जीवन तो हमें पता नहीं क्या थे, अभी अब इस जीवन में हम क्या हो गए। तो भगवान की विशेष कृपा होती। और यदि मनुष्य भी थे तो आप किसी परिवार में थे, आपके माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, कोई होगा। यदि आप करें तो वहां पे आप देखेंगे कि अरे यदि अब वहां जाएंगे, अरे आप तो हमारी पत्नी थी, तो मारेंगे पकड़ के, बोले अरे तुम कहाँ से आ गए, वो तो चला गया है। तो भगवान की, क्योंकि यदि आप नहीं भूलेंगे तो आप एक सामान्य जीवन नहीं जी सकते। किंतु आपने जितनी आध्यात्मिक प्रगति की है, क्या की है? जितना आपको भगवान के प्रति लगाव, जो आपकी कृष्णमय चेतना बनी है, वो आपकी बनी रहती है। और कोई भी भौतिक चीज है वो क्या हो जाती है? सामान्यता जीरो हो जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको अपना समय, अपना शक्ति, बोलते ना तन मन धन, कहां लगाना है? क्योंकि भौतिक चीज में लगाएंगे भी मृत्यु सर्व हरश्चा अहम। एक क्षण में जो मृत्यु है वो सब लोग सब कुछ छीन लेती है। कितना भी आप उसको प्रिजर्व करके रखो, अपने पैसे को, गहने को 3 4 5 लोकर में रखो तो आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है, आपने कुछ डिग्रीज ली हैं, आपने मेडिसिन में डिग्री ली है, इंजीनियरिंग किया है, कुछ नहीं है, सब जीरो हो जाएगा। किंतु एकमात्र चीज है, वो क्या है? कृष्णा भावना चेतना, कृष्णा चेतना जो आपने बनाई है। तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो सोचेगा यदि हमको कहीं अपना शक्ति लगानी है तो वहां लगाएं, जिससे कि हमारे पास जो वृद्धि हो वो हम उसको कैरी कर सकें, हमारे साथ जाए। और
कहीं पर इसका ऐसा वर्णन किया गया है जैसे आपको कोई कोई नाटक में ना, प्ले में आप कोई एक्ट कर रहे हैं, सो उस प्ले में यदि आपने कुछ एक्टिंग किया कर रहे हैं, आपको राजा बना दिया, क्या बना दिया? यू आर ए किंग। एंड आपको बहुत सब लोग आपने आपको मुकुट पहना दिया, आप बढ़िया चले, आप कुछ भी बोल सकते हो ना, राजा हैं, क्या कर सकते हो? कुछ भी बोल सकते हो। लेट्स से वो ड्रामा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, प्ले था वो खत्म हो गया, और उसके बाद में ऐसा करो, क्या करेंगे लोग? मारेंगे पकड़ के। एक बार बेंगलोर में हम लोग का एक प्ले चल रहा था, तो वहां पे भी एक राजा था, एक रानी थी, वो थोड़ा प्ले हुआ, प्ले खत्म हो गया, तो जो रानी बनी थी तो उसके पिताजी आए, वो स्कूटर पे लेके जाने लगे, तो जी होता है राजा बोलता, अरे अरे हमारी रानी कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? छप हो गया, खत्म हो गया ड्रामा। तो जैसे कि हम नाटक में और ड्रामा में जो हम लोग कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार इस जीवन में हमारे कुछ सगे संबंधी होंगे, कुछ फैमिली होगी, उसका रियल मीनिंग नहीं है जब तक कि वो कृष्ण भावनामृत नहीं हो। जो भी चीज आप करिए, यदि उसमें भगवान की भक्ति का लक्षण नहीं है तो सब चीज बेकार है। इसलिए शास्त्र में वर्णन है कि जो बड़े बड़े राजा होते थे, एक समय के बाद सब कुछ त्याग के जंगल में चले जाते थे। आगे के स्कंदों में आएगा कि भरत महाराज थे, कौन थे? भरत महाराज बोलते 24 साल की उम्र में, ही वॉज वेरी यंग, एक छत्र राज करते थे पूरे पृथ्वी पे, राजा थे। सोचो, ह्यूज किंगडम, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, रानियां, राजकुमार, ह्यूज, और 24 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। और ऐसा नहीं कि छोड़ के जा रहे हो थोड़ा दुखी आत्मा से कि अरे यार क्या छोड़ना पड़ता है, इसलिए छोड़ना पड़ रहा है। भागवत में मेहनत है, कैसे छोड़ के गए वो? मलबत, जैसे कि हम ना वॉशरूम में जाते ना, मल को त्यागते हैं, आ जाते हैं, कोई दुख होता है मल क्यों छोड़ के आ गए, उसको लेके आना चाहिए था। तो जैसे मल को त्यागते हैं, सब कुछ वो छोड़ दिया और वहां पे भगवान के लिए गए। उसी प्रकार हम देखें यहां पे परीक्षित महाराज, भागवतम का जो एपिसोड चल रहा है, परीक्षित महाराज को क्या हुआ था? शाप दिया था, 7 दिन बाद आपको शरीर छोड़ना है। यदि किसी को भी पता चले कि 7 दिन में ऊपर जाना है तो बोलेगा करो, आनंद ले लो 7 दिन जितना अपना बैंक अकाउंट खाली करके आनंद ले लो, बाद में तो जाना है। तो परीक्षित महाराज जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको पता चला से 7 दिन हमारे पास हैं, सब कुछ छोड़ के गंगा नदी के किनारे
सुखताल में गए, वहां पे जहां पे बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, उनको पूछा कि हम क्या सुने, क्या बोले, क्या ध्यान करें, हमको 7 दिन में शरीर छोड़ना है। उनको तो 7 दिन की गारंटी थी, हमको तो 7 मिनट की भी गारंटी नहीं है। सात मिनट की भी गारंटी नहीं है। कई लोग 7 मिनट में कोई ना कोई जाएगा पूरी दुनिया में, बहुत लोगों को पता नहीं होगा हम 7 मिनट बाद जाने वाले हैं। फिर भी हमको लगता है चल रहा है, ठीक है चलो। और जो मनुष्य का देह है, इसी देह में हम समझ सकते हैं कि आत्मा का क्या काम होना चाहिए। लब्धः सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपीह धीरा तूर्णम यतीत न पतित अनुमृत्यु यावन निःशेषाय खलु सर्वताशात। ऐसा बोला गया। लब्धः मीन्स प्राप्त हुआ है, लब्धः सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते, बहुत बहुत जन्मों के बाद जो बहुत दुर्लभ है, वो क्या है? मनुष्य का जीवन। लब्धः सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। कितनी लाखों करोड़ों योनियों के बाद उसी में दुख में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अपनी मां के गर्भ में बच्चा खूब 9 महीने ऐसे पेक रहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो यदि 3 मिनट भी यदि अभी कर दिया जाए तो हम अपना मर जाएंगे, सांस छोड़ देंगे। बच्चा इतना दुख में वहां पे ऐसा हाथ पैर बंद ऐसे उसको दबा के रखते हैं। और कुछ वर्म्स रहते हैं, वो आके उसको काटते हैं, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा थोड़ा उसको खून भी निकलता है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा रहता है। तो जन्म बहुत खतरनाक है। और मृत्यु के बाद यदि भगवान के धाम नहीं गए तो क्या होगा? जन्म होगा। आप बहुत अच्छी परिस्थिति में हो सकते हैं अभी, पर मृत्यु तो आएगी। मृत्यु आएगी कि नहीं? कोई है कि नहीं आएगी? उसके लिए छुप जाएगा, पकड़ के रखेगा, नहीं भागेंगे यहां से। ना चाहते हुए भी एक दिन मृत्यु आके हमको दबोच लेगी। तो जन्म, तो फिर जन्म होगा तो दुखदाई है जन्म। बोलते हैं इतना दुख होता है, यदि कोई पुण्य आत्मा होती है तो 7 महीने में उसमें उसकी जो चेतना आती है बच्चे की, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हमको इस नरक से निकालिए। किससे निकालिए? नरक से निकालिए। एक ही काम करेंगे जीवन में, आपकी भक्ति करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। किंतु जैसे ये बाहर आता है, पापा पापा टाटा टाटा बाटा बाटा भागना शुरू कर देता। कहां भाग रहे उसको पता नहीं। तो जन्म तो बहुत है और मृत्यु भी बहुत भयानक अनुभव है, और हम सभी को अनुभव करना है। मृत्यु का अनुभव कितना भी कोई भी हो,
चाहे बिल गेट्स हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे हम साइंटिस्ट हो, सबको, चाहे अल्बर्ट साइंटिस्ट, इतना ना टॉप मोस्ट वैज्ञानिक बोलते अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, मृत्यु तो हुई ना, हुई कि नहीं? सबकी होगी। इसके उपलक्ष्य में श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं। एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट होता है, अमेरिका में जाके बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी MIT से डिग्री पास करके आता है, कहीं भारत में गांव का रहता है। तो कैसे ही वो आके इंडिया में पहुंचता है, भारत में आके, और उसको गांव जाना होता है। तो एक जगह जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी होती है, नदी को पार करना होता है। तो एक नाव वाले को बुलाता है, नाव में बैठ जाता है। नाव वाले तो चलो, तो नाव वाला चलाना शुरू करता है। बहुत बड़ी नदी होती है तो धीरे धीरे चला रहा होता है नाव। तो नाव वाले को बोलता है, अरे तुमने साइंस पढ़ी है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आती है? वो तो हमको तो नहीं आती, हम तो स्कूल गए नहीं। तो बोलते हैं कि तुम्हारा 50% जीवन बर्बाद है। कितना? तो बोलता है तुमको इंग्लिश आती है क्या? बोलता नहीं। तो हिंदी लिखना आता है? वो तो नहीं आती है। वो तुम्हें हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं आती, तो आपका 75% जीवन बर्बाद है। तो नाव चला रहा होता है, इतने में सडनली एक तूफान आ जाता है, बारिश गिरने लगती है, नाव ऐसी ऐसी वो टिल्ट ऐसी होने लगती है, नाव हिलने लगती है नाव। तो जो मल्लाह था, जो नाव चला रहा था, तो ये आया था अमेरिका से, MIT से पढ़ के डिग्री लेके। बोल रहा है तुमको तैरना आता है? तो तैरना तो नहीं आता। वो कहता आपका 100% जीवन बर्बाद है। तो हम कितना भी यहां उठक पटक कर लें, नाक को कान, कान को एक कर दें, कितना भी उठक पटक कर दें, यदि हमने अपने जीवन में भगवान को नहीं प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त नहीं करी, तो जैसे कि एक जो MIT से डिग्री लेके और पानी में डूब के वो अपना शरीर छोड़ रहा है, कोई मतलब नहीं जीवन का। भगवान को हम अपनी बुद्धि से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम क्या, इवन ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? 4। तो 4 गुना तो इंटेलिजेंस हो गई मिनिमम, 4 सिर हैं। और बहुत उच्च कोटि के, जो पूरा रचना की है ब्रह्मांड की। कोई इंजीनियर होगा, थोड़ा सा 1-2 बिल्डिंग बनाता है, रेलगाड़ी बना देता है, रोबोट बना देता है, उसमें हवा में उड़ने लगता है। ब्रह्मा जी ने तो पूरे ये सृष्टि की रचना किया, और 4 सिर थे। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उनको कुछ नहीं पता था। हमको नहीं पता हम दुनिया में आ कहां से गया है। ब्रह्मा जी की भी ऐसी स्थिति थी कि हम इस दुनिया में आ कहां से गए, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। तो किसी पूछा मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, बोलते शमशान जाएंगे। शमशान तो शरीर जाएगा, आप कहां जाएंगे। वास्तविक स्थिति है। सोचो, आपको इतना भी गर्व होता है, इतना आपको अटैचमेंट होता है इस शरीर से, कोई थोड़ा सा बोल देता तो क्या हो जाता है, 4 दिन तक यहां पे कुछ घूमता रहता है। किसी ने एक छोटा सा थोड़ा सा आपका अपमान कर दिया, होता है कि नहीं?
शरीर का, जो शरीर का इसका डेस्टिनेशन क्या है? जल के क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, छोटे से मटके में आ जाएगा। इसका तो रियलिटी जल का भाग सांस बताती है, तो जल के राख हो जाएगा, या फिर जमीन में गाड़ देंगे तो मिट्टी बन जाएगा, और कोई पशु खा गया तो क्या बन जाएगा? मल बन जाएगा। शरीर जो है या तो ये राख है बनेगा, या फिर मल बन जाएगा, या मिट्टी बन जाएगा। वो बनेगा एक दिन। हम इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, बचा के नहीं रख सकते। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई कहीं जगह रखते ना मम्मी को, ऐसा मम्मी बोलते उसको, डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके, वो लगता है शायद बाद में कभी उठ जाए, खड़ा हो जाए। तो ऐसा काम तो शास्त्र बताते हैं, हमारे बताने कि जन्म मृत्यु भी बहुत भयानक है। छठे स्कंद में वर्णन है कि जो मृत्यु होती है, तो मृत्यु को कौन आते हैं लेने के लिए? यमदूत आते हैं। देखे क्या आपने? देखेंगे तो फिर जिंदा नहीं रहेंगे, एक बार देखे तो समाप्त हो जाएंगे। यमदूत आते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया कैसे दिखते हैं, बहुत भयानक दिखते हैं। उनका ट्विस्टेड फेस होते हैं, रस्सी लेके आते हैं और उसको घसीट के लेके जाते हैं। किसको? शरीर को नहीं यार, आत्मा को यार। शरीर तो यहीं छोड़ जाएगा, घर वाला उसको लीपा पोती करेगा और जलाएगा। उसको यम पाश करके रस्सी से लेके जाते हैं, घसीटते हुए। तो उसमें बताया गया, सकृन मना कृष्ण पदार विंदे निवेशितम तद गुण रागी एर यहां नाते यमम पास वृतस चा तद भटान सपनों पश्चंती ही चीड़ निष्कृता। तो उसमें बताया गया है, सकृन मना कृष्ण पदार विंदे। सकृन मतलब एक बार, मना मीन्स अपने मन को, कृष्ण पदार विंदे, एक बार भी हमने अपने पूरे मन को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान के चरणों में लगा दिया, मीन्स भगवान को समर्पित कर दिया। यदि एक बार भी सकृन मना कृष्ण पदार विंध्यो निवेशितम, यदि निवेश कर दिया अपने मन को पूरी तरीके से, एक बार भी यदि हमने भगवान को शरणागति कर दी है, तद रागी गुण एरिया, या भगवान के नाम गुण लीला से हमको थोड़ा सा लगाव हो गया। एक बार कर दिया है, थोड़ा सेवा किया, शरणागति के बाद में शायद माया ने खींच लिया और कहीं चला गया। एक बार भी यदि किसी ने भगवान को शरणागति किया है, उसके बाद यदि डाइवर्ट भी हो गया है, शायद वो छोड़ दिया भगवान की भक्ति, तो क्या बोल रहे हैं भागवतम में, क्या दिया? नाते पश्यंती स्वप्नोपि पश्यंती, वो सपने में भी ना नहीं देख पाता है। किसको? यमम पास वृतिस, यमराज जो कि एक पाश को लेके जाते हैं, और तद भटान या फिर उनके सेवकों को, मतलब यमदूत को। तो एक बार भी यदि किसी ने शुद्ध मन से भगवान को शरणागति कर दी है, तो भागवतम बोली उसको सपने में भी यमदूत और यमराज के दर्शन नहीं होंगे। या भगवान के नाम गुण लीला से जिसको थोड़ा सा लगाव हो गया है। तो मृत्यु तो भयानक है। और जरा कोई ओल्ड व्यक्ति होगा तो पूछो, रोज 2, 4, 5, 6 टेबलेट खाते हैं, शरीर उठता नहीं है, घुटनों में दर्द होता है,
जरा बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, और व्याधि मीन्स बीमारी। कोई बोल सकता हमको बीमारी नहीं आएगी? कितना भी अमीर हो, कुछ भी हो, बीमारी, दवाई खा लेंगे बाद में, बीमारी को रोक नहीं सकते। तो हमको भागवत गीता बता रही है कि यदि हम बुद्धिमान हैं, यदि हम अपने आप को बुद्धिमान बोलते हैं, तो हमें इन 4 चीजों का हल ढूंढना है कि जन्म का, मृत्यु का, जरा का, व्याधि का। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो बोला, अरे प्रभु जी एक दिन तो जाना है, सबको जाना है, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। किंतु यदि आपने शुद्ध भक्ति की, तो यदि भगवान के धाम चले गए, तो आपका जन्म नहीं होगा, मतलब आपको फिर से नहीं मरना पड़ेगा। ये बस यही छोड़ के भगवान के धाम, देन यू डोंट हैव टू डाई। अदरवाइज यदि आपको हर जन्म में मरना पड़ेगा। और अभी जो यहाँ पे चल रहा है जो दृष्टांत, इसमें नारद जी के बारे में खुद का बता रहे हैं। नारद जी पूर्व जन्म में क्या थे? वो दासी पुत्र थे। समहाउ किसी कारण से उनको कुछ भक्ति वेदांता, कुछ भक्तों का संग हो गया। ऐसा नहीं वो इच्छा कर रहे थे कि वो भक्तों का संग हो, भगवान के एक अरेंजमेंट के द्वारा, भगवान की व्यवस्था के कारण, किसी कारणवश उनको किसी भक्तों का संग हो गया। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। और उन भक्तों की थोड़ी सेवा कर दी। उनको ना, उनकी माँ जहाँ काम करती थी, तो वहाँ पे आके भक्त आके रुके थे चातुर्मास में। तो नारद मुनि को बोला, चलो चलो उनको प्रसाद दे के आओ। प्रसाद दिया, उनका प्लेट लेके आओ, उनका बिस्तर लगा दिया, थोड़ी सी सेवा कर दिया। और नारद मुनि खुद बता रहे हैं अपने शिष्य को, वेदव्यास जी को, एक बार उनकी आज्ञा से हमने उनके उच्चिष्ट का ग्रहण कर लिया। उनकी थोड़ी सेवा करने से उनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। हम जैसा संग करेंगे, वैसी इच्छाएं हमारे हृदय में आएंगी। जैसा हम संग करेंगे, एक तो फिजिकल जो होता है शारीरिक संग, एक होता है मानसिक संग। मोबाइल में यदि हम जैसा संग करेंगे, सोचो जैसी हम चेतना बनाएंगे, यम यम वापी स्मरण भावम तज तंते कलेवरम तम तम एविति कौन्तेया सदा तद भाव भावता अंत काले चमाएवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हम जैसी चेतना बनाएंगे, वैसे आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा। भगवान किसी को यदि गधा बनाए हैं, क्यों बनाएगा गधा किसी को? वो गधा बनना चाह रहा है। कोई गधा बनना चाहेगा? हाँ कि ना? हम में से आधा लोग गधा बनना चाह रहा है, बोलता तो यहां नहीं बनना चाह रहा है, क्योंकि हम बेसिक प्रवृत्तियां डेवलप कर रहे हैं गधे जैसी। गधा, भागवतम बोलती है, चा स्वा बिट उत्करा। एक होता है कुत्ता, कुत्ता, गधा, सुअर, ऊंट। और सुअर का क्या क्वालिफिकेशन होता है? मल को भी दबा के खाता है, वो आनंद पूर्वक खाता है।
प्रभुपाद जी एक क्लास में बता रहे थे, उसको यदि एक सुअर है, उसको एक प्लेट में, एक में गरम गरम मल दो, दूसरे में शुद्ध घी का हलवा दो, वही खाएगा वो। सोचो उसका कंडीशन, सोचो कितना उसका दिमाग ऐसा चेतना बन गया है, मल को आनंद से खाता है वो। नायम देव देव भाजाम लोके कष्टाम कामम अर्हते बिड भुजान ए तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम तस्माद ब्रह्म। सबके मन था। ऋषभदेव बोले अपने बच्चों को, ऋषभदेव अपने बच्चों को बोल रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आजकल का जो पेरेंट्स होता है क्या शिक्षा देता है? फर्स्ट क्लास गधा कैसे बनना है उसको मार मूर के सुबह जब जन्म से उसको लगा देता है, स्कूल जा जाके उसको इतना बोरा दे देता है, उसको ढोता रहता है। तो बट ऋषभदेव अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि क्या सिखा रहे हैं? नायम देव देव भाजाम निर्लोके कष्टाम कामम अर्हते बिड भुजाने। ये मनुष्य का जीवन नायम देव देव भाजा कष्टाम कामम, गधे की तरह काम करने के लिए नहीं मिला है। लोग काम क्यों करता है? Why people work hard? क्यों? हाँ, धन। धन क्यों चाहिए? अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। सो सास बोलते क्यों चाहिए उसको धन, क्यों चाहिए? काम क्यों करता है? पैसा मिलेगा तो आनंद में रहेगा। और मटेरियलिस्टिक लोगों को बताया गया, भौतिकवादियों के लिए आनंद क्या है? ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं, नायम देव देव भाजाम निलोके कष्टाम कामाम, अपनी इच्छाओं को आनंद लेने के लिए काम की, अर्हते बिड भुजान ए। भौतिक लोगों के लिए दो चीज आनंद बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से बताया। एक है अच्छे से खाना, क्या करना? अच्छे से जम के खाना। और दूसरा क्या है? सेक्स करना। सामान्य भौतिक व्यक्ति दो चीज को आनंद समझता है, अच्छे से बढ़िया अलग अलग पकवान यहां तक खा लो और फिर सेक्स करो। तो ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि जो मनुष्य का जीवन, बिड भुजान का मतलब होता है, बिड मतलब होता है मल, भुजान मीन्स खाने वाला। तो क्या हो गया बिड भुजान? सुअर। बोले तुमसे अच्छे तो सुअर हैं। क्यों? उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको फ्री में मिल जाता है। उनको क्या? दबा के खाते हैं। और जब सेक्स करते हैं तो एक बार में एक टीम पैदा करते हैं। तुम कितना करोगे? 1 2 3 मैक्सिमम। तो बोले कंपटीशन नहीं करो। किससे? किससे? सुअर से। हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं? सुअर बनने का ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो ऋषभदेव जी बोल रहे हैं, नायम देव देव कष्टाम काम अर्हते। तो करें क्या जीवन में? तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्यम। जो मनुष्य का जो जीवन है एक तपस्या के लिए बना है। और जब तक हम भौतिक क्रियाकलापों में लगे रहेंगे और उनके प्रति आसक्ति रहेगी, तब तक हमको जो शरीर मिलता रहेगा। बाहर से आप कितना भी दिखा दो, यदि आपको हृदय में आसक्ति है भौतिक चीजों के प्रति, किसी के प्रति, घर वालों के प्रति, पैसे के प्रति, किसी के प्रति, आपको जिसके प्रति आसक्ति है। 84 लाख योनियां क्यों हैं? कि 84 लाख अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां हैं आनंद लेने की। क्या है?
प्रवृत्तियां हैं। और जैसी प्रवृत्ति हम डेवलप करेंगे हमको वैसा शरीर मिल जाएगा। भागवतम बोले 4 प्रकार की प्रवृत्तियां बहुत कॉमन है कलयुग में। एक तो गधा की, एक सुअर की, हाँ, एक कुत्ते की, ऊंट की। ऊंट भी बहुत, ऊंट क्या खाता है? कांटे खाता है। कैक्टस के प्लांट कांटे खाता है। वो कांटे खाता है, उसके मुंह कट जाता है, अंदर से खून निकलता है। खून के साथ वो मिक्स होता है क्या? कांटा। और उसको जब पीता है रस को, आनंद आता है। और खाता है, और कट जाता है, और तो क्या पी रहा है? खुद का खून पी रहा है। और गधे को और सॉरी ऊंट को क्या लग रहा है? आनंद। उसको लग रहा है कि जो रस आ रहा है, जो कहां से आ रहा है? कांटों से आ रहा है। खुद का खून चूस रहा है। उसी का हमारे सास बोलते हैं, जो सेक्स करते हैं, मैथुन करते हैं, उससे जो वीर होता है वो बहुत, उसका ब्लड का होता है 1 ड्रॉप ऑफ सीमन, वो 40 ब्लड को कंसंट्रेट करके एक बनता है। हमको लगता है वो आनंद है, हम अपने आप के खून को बर्बाद कर रहे हैं। कोई आनंद नहीं है, सिर्फ एक मेंटल कंकॉक्शन है। दिमाग में एक ऐसा, हमने जन्म जन्मांतर से हम ऐसा भर गया है। क्यों भर गया है? कृष्णा बाहर मुखा भोग वांछा करे, निकट से माया झापटिया धर। हम कृष्ण से बाहर मुख होते हैं। हमारा एक ही काम है, भगवान की सेवा करना। एक ही काम है जीवन, देयर इज नो अदर वर्क। जीविर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम उसी के लिए बने हैं। यदि वो नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लें, खुश नहीं हो सकते और दुखी रहेंगे। अदरवाइज, इन अदर वर्ड्स, कुछ भी कर लीजिए, आप इससे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको कृष्ण की सेवा में आप अच्छे मन से, पूर्ण मन से नहीं लगेंगे। और इंद्रियां तो हमको खींचती हैं किसकी से? विषय वस्तु की तरफ, ना कि माइंड अनकंट्रोल हो जाता है। अर्जुन भी भगवान को पूछा कि हम नहीं चाहे तो भी गलत काम कर देते हैं, हमको पता है ये गलत काम नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, क्यों? माइंड होता है, हमको पता होता है ना। प्रभुपाद जी को एक उदाहरण देते हैं कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लगता है इंजurious टू हेल्थ, फिर लोग पीता है। दे ड्रिंक लिकर, दे डू ऑल, गलत काम करते हैं, उनको पता है गलत है, नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसका वो बताया गया है, रिस्ट्रिक्शन से बताई गई है। मन पे सेम नहीं। काम ये क्रोध रजोगुण समझ महाशनो महापापमा वेरिणाम नित्य वेरिणाम। महाशनो मीन्स आपको जिंदा निगल जाता है, जो काम है। महा सबसे बड़ा पाप है, और नित्य वेरिण आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको लगता है वो आपका दोस्त है। जो काम है वो महासन आपको जिंदा खा जाता है। नित्य वेरिण आपका सनातन दुश्मन है, और कभी संतुष्टि नहीं होती है, होगी भी नहीं। भागवत गीता के 30 अध्याय में भगवान बताते हैं, यदि हम इतना काम आज करेंगे तो कल इतना चाहेगा, नहीं इतना हो गया तो संतुष्टि मिल गई, इतना चाहेगा, कल इतना करेंगे तो परसों इतना चाहेगा। जैसे जलता है, जैसे वो बोलते हैं आग में
घी डालने से और पेट्रोल डालने से, डीजल यो भनकता है। तो उसका एक ही है, उसको तपस्या के द्वारा मन पे संयम करके, अट्रैक्शन तो रहेगा पर हम गुरु ने, शास्त्रों ने बोला है हम इसको नहीं करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ बोलेंगे नहीं करेंगे नहीं चलेगा, उसके लिए हमें कठोरता से प्रभुपाद के नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुबह मंगल आरती में उठना है, मंगल आरती करनी है, 16 माला अच्छे से जप करनी है, भागवत के अध्ययन करना है, सिर्फ भगवान का भगवत प्रसाद को ही ग्रहण करना है। वैष्णव के संग में रहना है। तो जब तक हम इन नियम कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो हम चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट हमको यहाँ आके हमको पता है कैसे गलत है, बट टू कंट्रोल द माइंड सेंसेस जो हमारा है, जो मन को, इंद्रियों को संयम में करना। पहले तो एक आपके अंदर एक रियल डिजायर होनी है, इच्छा होनी है। बाहरी इच्छा से काम नहीं चलेगा। तो the lip talking will not work. आंतरिक से इच्छा होनी है। यस, हमको कैसे भी शुद्ध भक्त बनना है। इस जीवन में थोड़ा कष्ट हम ले लेंगे, तो कष्ट होता है, तपस्या है। ऋषभ बोले तपो दिव्यम पुत्र का सतम, हमारे को बता रहे कि तपस्या है जीवन। तो तपस्या का मतलब अपने मन और इंद्रियों के विरुद्ध में जाना तपस्या है। अपने इंद्रियों और मन के विरुद्ध, कि इंद्रिय मन तो हमको इंद्रिय तप्ति की तरह खींचती है, तो उसको कंट्रोल नहीं। हमारे गुरु ने बोला है हमको नहीं करना तो नहीं करना है। माइंड पुल नहीं, हमको एक बहुत एक और डिटर्मिनेशन आने के लिए हमको अच्छे से नाम जप, भगवत श्रवण, सिर्फ भगवान का भगवत प्रसाद ही खाना है। ऐसा नहीं कभी कभी भोगा भी चल जाएगा। और जब भगवान के जो एक दिव्य दर्शन होंगे हमको सच्चे मन से, तो जैसे यहाँ नारद मुनि को बता रहे हैं, उनको पुलकित हो गई सब इंद्रियां। पहले इसमें बताया, ज्यों ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो उन्होंने जैसे ही अपना प्रेम पूर्वक भगवान को पूरा मन हृदय में लगाया, तो भगवान के चरणों में लगाया। जैसे भगवान के चरणों में पूरा मन लगाने से आंखों से आंसू गिरने लगे और भगवान हृदय में प्रकट हो गए। और हृदय में प्रकट होने के बाद हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठे। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख पाए। इतना जो सच्ची जो खुशी है, प्रशंसा है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में और नहीं, वो झूठी है। आपको धोखा दिया जा रहा है। आप अपना उस समय शक्ति सब लगा दें, आपको बाद में किक मिलता है, माया विल बीट यू। सुख की अनुभूति हम सिर्फ भगवान की जब हम सेवा में लगते हैं तभी हम सुख की सच्ची अनुभूति कर सकते हैं। इसमें बताया गया है, सुख व उत्कृष्ट आनंद को तथा आध्यात्मिक अनुभूति को कोई शारीरिक तुलना नहीं हो सकती। एक्चुअली जो 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 भौतिक सुख है वो सुख नहीं है। वो एक तो काल्पनिक है
क्या है वो? काल्पनिक है। सिर्फ काल्पनिक है। सोचो, उसके लिए आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। आप लगता है ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो पूरे जीवन। शास्त्र कौन से एग्जाम्पल देते हैं? उसका एग्जाम्पल देते हैं मृग तृष्णा का। किसका? मृग तृष्णा होता है ना, पता है आपको? डेजर्ट, रेगिस्तान में दूर से देखते तो क्या दिखता है? पानी। वैसे हमको लगता है अरे ऐसा हो जाएगा तो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भागते 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 तो कोई पशु वहां से पानी, वहां भागते भागते वहां जाकर पानी मिलता है? नहीं मिलता। पानी हो और कहीं आगे पहुंच। तो रेगिस्तान में यदि कोई भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, उसको पानी की कभी अनुभूति नहीं हो रही है। काल्पनिक ऐसा हो जाएगा तो पानी मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो पानी मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ एक गलत अनुभूति। हमको इसको समझना है। और बाद में जो पशु होता है रेगिस्तान में घूमते घूमते पानी नहीं मिलता और बिना पानी के मर जाता है। उसी प्रकार हम सुख के पीछे भागते 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 एक जीवन नहीं, लाखों करोड़ों जीवन को हमने गंवा दिया है। फिर भी हमको सीख नहीं मिल रही है। एक बार गलती करेगा, 2 बार करेगा, 10 बार करेगा, सीखेगा तो। इसके लिए सास बोलते हैं जो नहीं सीख रहा है वो कौन है? मूर्ख है, मूढ़ा, बेमूढ़ा, बेमूढ़ा आत्मा। मूर्ख, बेमूढ़ा मीन्स विशेष मूर्ख। कौन है? स्पेशलाइज्ड मूर्ख। मूर्ख को 2-4 बार गलती करेगा, सीख जाएगा। यहाँ पर गलती के ऊपर गलती, इतनी गलती हम सोच नहीं सकते। सो ब्रह्मांड भ्रमति कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लगे। हम इतने भाग्यशाली हैं, हमको श्रील प्रभुपाद जी मिल गए। हमारे हृदय में एटलीस्ट कुछ भक्ति का अंकुरित हुआ है। तो यदि हमको प्रभुपाद के उसको अच्छे से सींचेंगे श्रवण कीर्तन से, तो जो भक्ति है, जो लता, वो ग्रो होगी। तो हमको हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हमको प्रभुपाद जी ने कैसे भी करके हमको और प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त। एक्चुअली जैसे वेदव्यास जी को नारद मुनि मिल गए थे, हमको भी वैसे प्रभुपाद जी मिल गए। और वेदव्यास जी नारद मुनि के पूरा उनसे प्रेरित हुए और उनके निर्देशों का कठोरता से पालन किया। यदि हम प्रभुपाद के नियमों का कठोरता से पालन करेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई गारंटी यू आई विल टेक यू बैक टू गॉड। हम जो बोलते हैं उसका अनुसरण करिए अच्छे से। और प्रभुपाद जी कोई असंभव चीज नहीं बता रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के मंगला आरती कर सकते हैं, तुलसी पूजन कर सकते हैं, नरसिम्हा कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का 2 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का नाम जप कर सकते हैं, भागवत का अध्ययन कर सकते हैं, भगवान को प्रसाद बना के, भगवान को भोग बना के प्रसाद लगा सकते हैं, वो खा के अपने आप दिनचर्या काम कर सकते हैं। मना ही नहीं है। पर गुरु के निर्देशों को अच्छे से पालन करेंगे तो हमको एक है ना एंटीसेप्टिक होता है ना, हम इवन द डिसीज विल, बट यदि आपने वो ले ली है एंटी तो आप उससे बच सकते हैं। अदरवाइज ये भौतिक दुनिया तो बहुत दुखमयी है, पावरफुल है। कब कौन सा कष्ट किसके ऊपर गिरेगा भगवान जाने। कि हम भगवान से जब तक दूर रहेंगे हमको दुख ही दुख मिलेगा।
और इसमें भगवान के दर्शन का बहुत अच्छा बताइए। जब भगवान के हम दर्शन करते हैं तो हमारी सभी इंद्रियां पुलकित हो जाती हैं। और दर्शन हमको चरणों में से करना है, और चरण में अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान अच्छे से लगाना है। तो इससे हमको प्रेरणा लेनी है, सीखना है। हम बुद्धि माने हमारी अच्छाई क्या है, खराब क्या है। ना कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि आपको इसको परहेज करना है, नहीं करेंगे तो कोई बीमारी और बढ़ जाएगी। उसका शास्त्र हमको बता रहा है, हमको भव रोग है, क्या करने से हमारा रोग बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंद्रिय तृप्त में लगेंगे, भोग वांछा में लगेंगे, उतना ज़्यादा हम इसमें फंसते रहेंगे। दलदल है, दलदल होता ना, उसमें फंसते रहते हैं। हम दलदल में फंसे हुए। तो एटलीस्ट हमको जब अभी पता चला है तो हमको अच्छे से नाम जप अनुसरण करना है और समझना है कि हम कैसे हम प्रभुपाद की और प्लीज कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं प्रभुपाद के बुक को पढ़ के। और धीरे धीरे जो क्लासेस हैं और भागवतम को पढ़ के हम इसको बाहर निकल सकते हैं। तो ये बहुत हमको अद्वितीय अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हमको सदुपयोग करना है और इस भक्ति के मार्ग पे दृढ़ता पूर्वक पढ़ना है। यदि अभी भी हम इसको इतना समझ के भी हम फॉलो नहीं करेंगे तो बोलते हैं हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं होगा। खलु सर्वता स्यात्, खलु सर्वता स्यात् का मतलब है खलु का मतलब होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। हर योनि में हमको इंद्र तृप्ति मिलती है, हर योनि में। किंतु मनुष्य की योनि में हम भक्ति कर सकते हैं, हर योनि में। इंद्रिय तृप्ति तो हर योनि में, कुत्ता बिल्ली गधा उल्लू सब करते हैं। पर इस मनुष्य की योनि में हम भगवान की भक्ति तपस्या दृढ़ता पूर्वक इसमें लग सकते हैं। थोड़ी सी तपस्या हम कर लेंगे तो हमको शाश्वत आत्मा की जो खुशी है, शाश्वत भगवान के धाम हम जा सकते हैं। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम उसका आनंद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम नंदी हरि हरि।